अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही जंग को लेकर बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा, फिलहाल अमेरिका की पहली प्राथमिकता ईरान के साथ चल रहे संघर्ष को खत्म करना है। लेकिन इस दौरान ट्रंप ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद से अब एक बार फिर हलचल मच गई है। ट्रंप ने यह संकेत दिया कि ईरान के बाद उनकी नजर एक और देश पर है जिसे वो खत्म कर देंगे। इस बार ट्रंप की नजर है क्यूबा पर। जंग खत्म होने के बाद अमेरिका अपनी विदेश नीति का ध्यान क्यूबा की ओर कर सकता है। व्हाइट हाउस में कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने इसी ओर इशारा किया। यह कार्यक्रम फुटबॉल क्लब इंटर मायामी सीएफ की जीत के जश्न के लिए रखा गया था। इस मौके पर ट्रंप ने कहा, अभी अमेरिका का पूरा ध्यान ईरान के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर है। ट्रंप ने कहा, हम पहले इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद ज्यादा समय नहीं लगेगा जब अमेरिका का ध्यान क्यूबा की ओर जाएगा। उन्होंने ये भी कहा, क्यूबा अमेरिका के साथ समझौता करना चाहता है और वहां रहने वाले कई लोग भविष्य में अपने देश लौट सकते हैं। ईरान के साथ चल रही जंग को लेकर ट्रंप ने काफी आत्मविश्वास दिखाया। उन्होंने दावा किया, अमेरिका और उसके सहयोगी इजराइल मिलकर दुश्मन को तेजी से कमजोर कर रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी सेना और इजराइल की सेना मिलकर युद्ध में तय समय से पहले ही बड़ी बढ़त हासिल कर चुकी है। ट्रंप ने कहा, ईरान की सैन्य ताकत को भारी नुकसान पहुंचा है। उनके अनुसार ईरान की वायुसेना लगभग खत्म हो गई है, उनका एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर हो गया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान की नौसेना को भारी नुकसान हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक अमेरिका ने सिर्फ 3 दिन में ईरान के 24 जहाजों को नष्ट कर दिया है। हालांकि उन्होंने इन सैन्य अभियानों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक हो नहीं पाई है। ट्रंप का जो ध्यान है वो क्यूबा पर क्यों आया, ये बड़ा अहम सवाल है। क्यूबा का करीबी संबंध दरअसल वेनेजुएला के साथ रहा है। वेनेजुएला की सरकार जब थी, जिसका नेतृत्व निकोलस मादुरो कर रहे थे, उनके साथ क्यूबा की बड़ी करीबी रही। ट्रंप सरकार मादुरो के खिलाफ थी, इसलिए क्यूबा को भी निशाने पर रखती थी। हालांकि अब मादुरो अमेरिका में जेल में बंद है। ट्रंप ने दरअसल इस दौरान ये भी कहा कि अब ईरान बातचीत के लिए तैयार होता दिख रहा है। उनके मुताबिक ईरानी नेता अब अमेरिका के सामने सरेंडर करेंगे। ट्रंप ने कहा, ईरान की ओर से संदेश आ रहे हैं कि वो युद्ध खत्म करने के लिए समझौता करना चाहते हैं। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका अभी जंग खत्म करने के मूड में नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर संघर्ष जारी रहा तो ईरान को और गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस बीच ट्रंप ने वैश्विक तेल बाजार पर बात की। उन्होंने कहा, युद्ध के बावजूद तेल की कीमतें अभी स्थिर हैं। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि इस संघर्ष की वजह से अमेरिका को अपनी कुछ प्राथमिकताएं बदलनी पड़ी हैं। ट्रंप के अब इस बयान के बाद ये चर्चा तेज है कि अगर ईरान का युद्ध खत्म होता है तो अमेरिका का अगला टारगेट कौन होगा। क्या सच में ट्रंप का ध्यान क्यूबा पर है? दरअसल क्यूबा को अगर आप समझेंगे तो 9 जनवरी से क्यूबा में कोई तेल आयात नहीं किया गया है, जिससे एयरलाइंस को आइलैंड के लिए फ्लाइट्स कम करनी पड़ी है। देश में आर्थिक संकट गहरा गया है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद क्यूबा में भी हमले की आशंका डरा रही है। कई लोगों को डर है ट्रंप का अगला टारगेट क्यूबा हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो दोनों ही खुलेआम हवाना में कम्युनिस्ट शासन की बदलने की मंशा जाहिर कर चुके हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि क्यूबा अमेरिका के साथ बातचीत करना चाह रहा है। उन्होंने कहा, क्यूबा बहुत बुरी तरह से डील करना चाहता है। साथ ये भी कह रहे हैं कि क्यूबियाई अमेरिकी आखिरकार अपने देश लौट जाएंगे। उन्होंने कहा, हम आपको वहां पास चाहते हैं और हम आपको खोना नहीं चाहते। आपको बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी क्यूबा के इमिग्रेंट्स की संतान हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इकलौते राष्ट्रपति नहीं है जो क्यूबा पर सख्त हो रहे हैं। क्यूबा और अमेरिका के बीच की दुश्मनी कई दशकों पुरानी है। 1898 में अमेरिका ने स्पेन को हराया, जिसके बाद स्पेन ने क्यूबा पर अपने सभी दावों को छोड़ दिया, इसे अमेरिका को सौंप दिया। साल 1902 में क्यूबा स्वतंत्र हुआ और टॉमस एस्ट्राडा पाल्मा इसके पहले राष्ट्रपति बने। लेकिन प्लैट संशोधन के कारण द्वीप अमेरिकी संरक्षण में रहा और इसके तहत अमेरिका को क्यूबाई मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिला। कुछ सालों के बाद एस्ट्राडा ने इस्तीफा दिया और होजे मिगुएल गोमेज के नेतृत्व में हुए विद्रोह के बाद अमेरिका ने क्यूबा पर कब्जा कर लिया। अमेरिका की निगरानी में साल 1909 में चुनाव हुए। होजे मिगुएल गोमेज राष्ट्रपति बने, लेकिन जल्द ही भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गए। 1912 में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ ब्लैक लोगों के विरोध प्रदर्शन को दबाने में मदद के लिए अमेरिकी सेना फिर से क्यूबा लौटी। साल 1933 में क्यूबा की सेना के अफसर फुलगेंसियो बतिस्ता के नेतृत्व में तख्ता पलट हुआ और जर्नाडो मचाडो को सत्ता से हटा दिया गया। 1953 में फिदेल कास्त्रो ने बतिस्ता शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, जो असफल हुआ। शुरू में अमेरिका ने नई सरकार को मान लिया, लेकिन जब क्यूबा ने अमेरिका के धुर विरोधी सोवियत संघ से नजदीकियां बढ़ाई और व्यापार शुरू किया तो अमेरिका नाराज हो गया।
क्यूबा ने अमेरिकी कंपनियों की संपत्ति अपने कब्जे में ले ली और अमेरिकी सामान पर ज्यादा टैक्स लगाया। बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ने क्यूबा पर कुछ नरमी दिखाई। CFR की रिपोर्ट के मुताबिक 2008 में ओबामा ने चुनाव के दौरान कहा, क्यूबा को अलग रखने से कुछ फायदा नहीं हुआ। ओबामा के सत्ता में आने के बाद क्यूबा जाने और वहां पैसा भेजने के नियमों में ढील दी गई। 2014 की एक घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और क्यूबा के मुखिया राउल कास्त्रो ने अचानक ऐलान किया कि दोनों देश फिर से राजनयिक संबंध बनाएंगे। यह 18 महीने की गुप्त बातचीत का नतीजा था जिसमें पोप फ्रांसिस ने भी मदद की। इसके बाद दूतावास फिर से खोले गए। इसके बाद क्यूबा को आतंकवाद समर्थक देशों की सूची से हटाया गया। 2016 में ओबामा खुद क्यूबा गए। ये साल 1928 के बाद पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की क्यूबा यात्रा थी। उसके बाद से अमेरिका की नज़र हमेशा से क्यूबा पर रहने लगी है। खास तौर से ट्रंप की जो नज़र है वो क्यूबा पर सबसे ज़्यादा है और ट्रंप ने कह दिया है कि जो उनका अगला टारगेट हो सकता है वो क्यूबा हो सकता है, क्योंकि बार बार मार्को रूबियो और ट्रंप ये दावा करते रहे हैं कि क्यूबा उनसे बातचीत करना चाहता है और वो हर संभव डील अमेरिका के साथ करना चाहता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।